गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल मगध एजुकेशन। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास हम लोग न्यू टॉपिक से ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? पासेस, तब दरा। ठीक है, दरा आप समझते होगे क्या होता है, ये आप लोग बहुत पढ़े भी होगे क्योंकि इसे एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में, अनदर एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पासेस कौन से स्टेट से बिलोंग करते, कौन से स्टेट में स्थित है। ठीक है, और ये पासेस कौन से रोड टनल को क्या करता है, आई मीन दूसरे कंट्री से कनेक्ट करता है। तो इस टाइप से क्या होते हैं ना, क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, या फिर उसको नॉर्थ टू ईस्ट, वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, कि इसमें सबसे बड़ी दर्रे कौन है, सबसे ज्यादा दर्रे कहाँ पे मौजूद है, कौन से स्टेट में। तो आज हम लोग सिर्फ दर्रे के बारे में देखने वाले हैं, तो कहाँ माउंटेन रेंजेस के पास मौजूद होते हैं। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं जो हमारा नॉर्थ वाला पोर्शन है, ठीक है, जो हमारा उत्तर वाला पोर्शन है, उसमें क्या है, ज्यादा माउंटेन्स है। जैसे कि सबसे बड़ा हमारा द ग्रेट हिमालय, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। तो उसी तरह और भी माउंटेन रेंजेस है। तो रेंजेस क्या होता है, आपको पता है रेंजेस क्या होता है? आप लोग बोलते होंगे पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला। तो पहले आप ये जान लीजिए रेंजेस क्या होता है और ये दर्रा होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये दर्रा कौन से स्टेट में है, और भी इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम लोग देखेंगे, कौन कौन से दर्रे कौन कौन से स्टेट में मौजूद है। तो पहले हम लोग जानते हैं माउंटेन। ठीक है, माउंटेन पहाड़, जो हमारी ग्रेट हिमालय हो गई, और भी हमारे जास्कर हो गए, और भी हमारे क्या जैसे कि फिर पंजाल वाले रेंजेस हो गए। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे हैं। जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी तो ग्रेट हिमालय, सब सारे कहाँ, नॉर्थ में, हमारे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाले पोर्शन में क्या है, मौजूद है। ठीक है, तो जो हमारी रेंजेस होती है ना, तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ माउंटेन होता है। क्या होता है, जो रेंजेस होता है आपको यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा इजी होगा समझने में, आप देख लीजिए। तो जो माउंटेन का ग्रुप होता है ना, क्या होता है, पैरेलल वे में वो रेंजेस मौजूद होते हैं। तो माउंटेन होते हैं पैरेलली क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते थे पैरेलली। जैसे कि आप ये हमारा ये वाला पोर्शन ले लीजिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाला पोर्शन, यहाँ से आप अगर ऐसे ले लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे हमारी काराकोरम रेंजेस मौजूद है। कौन सी? काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम के बाद यहाँ पे कौन सी? लद्दाख। कौन सी? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख वाली है। फिर यहाँ पे हमारी कौन सी है? जास्कर। कौन सी? जास्कर। फिर यहाँ पे हमारी सबसे जो बड़ी वाली है क्या, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आ जाती है ग्रेट हिमालय के बाद ये वाला जो रीजन होता है, ग्रेट हिमालय के बाद यहाँ पे आता है लेसर हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय के नीचे ही मौजूद है, लेसर हिमालय नाम से ये जाना जाता है। क्या? लेसर हिमालय। पहले तो हमारी काराकोरम की पहाड़ी हो गई, रेंजेस हो गई, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर हमारी ग्रेट हिमालय, और फिर हमारी लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, शिवालिक, फिर इसके नीचे जाओगे तो पीर पंजाल। तो ये जो देख रहे हो ना, पैरेलल वे में सब मौजूद है। क्या? पैरेलली सब ग्रुप में मौजूद है। कौन सा? ये रेंजेस को ही क्या, इसको क्या बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं। इसी पहाड़ी को क्या बोला जाता है? रेंजेस बोला जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यह पैरेलल जा रहा है। ठीक है, जितना भी और पहाड़ी आएगा टोटल पैरेलली एक ग्रुप में क्या होते हैं ना, माउंटेन्स के एक ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो ये सब क्या है, इसे क्या कहते हैं, रेंज बोला जाता है। तो आपको पहले पता चला कि माउंटेन रेंजेस क्या होती है, जो एक ग्रुप ऑफ माउंटेन्स लोकेटेड इन पैरेलली बोल सकते हैं, पैरेलल लोकेटेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेलल है, तो इसी को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो रेंज होते हैं ना, जो रेंजेस होती है, उसी के पास क्या मौजूद होता है, दरा। ठीक है, अब ये दरा क्या होता है पहले वो समझ रहे। इसको इंग्लिश में पास बोला जाता है, पासेस। और अगर आप तिब्बतियन लैंग्वेज में बोले तो इसे ला बोला जाता है। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, इसका क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है लास्ट में ला। ठीक है, कौन सा? ला। सिकिप ला, और भी जितने सारे दर्रे हैं, पीर पंजाल, ये सब में नहीं, कुछ कुछ ज्यादातर दरों में ला लिखा हुआ रहता है। तो ये एक वर्ड है, तो किसको डिनोट करता है? पास को डिनोट करता है। ठीक है, पास मतलब, पासेस मतलब दरा। ठीक है, दरा के लिए वर्ड है ला, तिब्बतियन लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दरा था हमारा। तो पहले देखते हैं दरा बनता कैसा है, कैसा होता है, समझते हैं दरा को। पहले तो आपको ये समझ में आया रेंजेस कौन हो गए। तो ये पहाड़ी भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहले हमारी काराकोरम, फिर हमारी लद्दाख, फिर हमारी जास्कर, एंड फिर नेक्स्ट हमारी क्या होगी, ग्रेट हिमालय होगी। उसके बाद लेसर हिमालय और शिवालिक। इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर इसके नीचे जाओगे तो शिवालिक आएगा, पीर पंजाल की रेंजेस आएगी। तो अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसके बाद ही आपको दरा समझ में आएगा।
तो आप देखते हैं यहाँ पे दरा, दरा क्या होता है, जैसे कि दो माउंटेन्स है, ठीक है, दो माउंटेन है, दोनों के बीच का जो रूट होता है ना उसे हम लोग दरा बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, पहला माउंटेन ये हो गया और ये दूसरा माउंटेन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या है, ये रास्ता है, यहाँ से जो भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो, जाए मिलिट्री ऐसा इक्विपमेंट्स हो, कुछ भी यहाँ से क्या होता है, इसे घाटी के थ्रू, वैली के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो ये हमारी दो माउंटेन्स है, क्या माउंटेन हो सकती है, रेंजेस हो सकती है, माउंटेन रेंजेस के बीच मौजूद जो रूट होता है, ये दोनों क्या माउंटेन है, इसी के बीच का ये जो रास्ता है इसे क्या कहते हैं, पास कहा जाता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, क्या पासेज या पास बोल सकते हो, दरा कहा जाता है, और इसे तिब्बतियन लैंग्वेज में ला कहा जाता है, LA, ठीक है। क्या बारा लाचा दला और दरा, बहुत सारे दर्रे होते हैं जिसमें ला लगा हुआ रहता है, तो ये हमारी क्या हो गया, इसे दरा ही कहते हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ गया कि दरा क्या कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं जो इंडिया में है, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ज्यादातर दरा आप देखोगे तो नॉर्थ वाले पोर्शन में, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला जो पोर्शन है, सबसे ज्यादा दरा हमारा वहीं पे मौजूद है, पासेस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेंजेस ज्यादा है, माउंटेन्स ज्यादा है, जो पैडल वे में सिचुएटेड है। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए कि हम रेंजेस कहाँ है, सबसे ज्यादा रेंजेस हमारे लद्दाख में, ठीक है। फिर हमारे और जम्मू कश्मीर भी 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो जैसे कि हमारा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाला जो रीजन हो गया, यहाँ पे भी दरे हैं, कुछ दरे यहाँ पे भी पाए जाते हैं, और कुछ हमारे साउथ पार्ट में, ठीक है, कुछ हमारे, कुछ ही, ज्यादा नहीं, कुछ हमारे साउथ पार्ट में, और बहुत कम राजस्थान वाले रीजन में हमारे दरे मौजूद है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं दरे से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। तो हम लोग पहले दरा जानेंगे, दरा से रिलेटेड वो कौन सी स्टेट में ये दरा मौजूद है, या कौन सी चीजों को ये कनेक्ट करता है, कौन से रूट को, ठीक है, ये हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। और कुछ ये जो दरे है उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज भी इसकी देख लेंगे, या किस स्पेशलिस्ट इसकी क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो आपको समझ में आ गया होगा दरा किसे कहते हैं और रेंजेस किसे कहते हैं। हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे, आपको जैसा बताया गया सबसे इम्पोर्टेंट वाला हमारा नॉर्थ वाला, ठीक है, नॉर्थ वाला हो गया, और लद्दाख वाला रीजन जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, यहाँ पे सबसे ज्यादा दरा मौजूद है। सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे, फिर स्टेट वाइज चलेंगे। पहले एक स्टेट या फिर यूटी यूनियन टेरिटरी में हम लोग देख लेंगे कितने सारे दरे, उसके बाद हम अनदर स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, याद करने में बहुत ईजी होगा और ज्यादा डिफिकल्टीज भी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं, क्या लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पासेस इन इंडिया एंड द हिमालयस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं द ग्रेट हिमालय, और उसके साथ कितने सारे पैरेलल माउंटेन रेंजेस स्थित हैं। द हिमालय विच स्ट्रेचेस फ्रॉम काराकोरम इन द वेस्ट टू नामचे बर्मा इन द ईस्ट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 400 किलोमीटर वाइड। तो अगर आप देखो तो सबसे बड़ी माउंटेन कौन सी है, देखा जाए तो द हिमालय, द ग्रेट हिमालय जिसे कहा जाता है। ऐसा अगर आप वर्ल्ड पे देखो, वर्ल्ड पे हमारी माउंट एवरेस्ट आ जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो K2 रेंजेस है, ठीक है, K2 रेंजेस है, ये सबसे बड़ा आ जाता है रेंज के हिसाब से, पीक के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2400 किलोमीटर इसकी क्या होती है, हाइट होती है, क्या 2400 किलोमीटर ये लॉन्ग होता है, और ये 400 किलोमीटर क्या होता है, चौड़ा, मतलब चौड़ा इसकी ब्रेथ जो हो गई, और लेंथ इसकी कितनी है 2400 किलोमीटर, और ये लॉन्ग होता है। और ये क्या वाइड कितना, चौड़ा कितना होता है 400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसकी किसकी, द ग्रेट हिमालय की। हिमालय पता गया आपको, हिमालय कहाँ पे है, हमारे नॉर्थ वाले पोर्शन में। इट पासेस थ्रू पाकिस्तान, और ये जो हिमालय है कहाँ से पासेस होती है, और जितने दर्रे कहाँ कहाँ मौजूद है, तो ये कहाँ से पास होती है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना। तो ये जो हिमालय है कहाँ से, पाकिस्तान, जो हमारी नेपाल है अलग देश, इंडिया में तो रहती है, और भूटान और चाइना को लिंक करके ये हिमालय पास होती है, ठीक है। द इंडियन हिमालय और आर्क पासेस थ्रू विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड द स्टेट ऑफ, और जो हिमालय है कहाँ से ये पास होती है, हमारे इंडियन स्टेट में, यूटी या बोल सकते हो या स्टेट बोल सकते हो। तो हमारी यूटी में हो गई हमारी जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख से ये पास करती है द ग्रेट हिमालय। और अगर स्टेट की बात करो तो कौन सी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब में क्या है, दरे वगैरह मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। जहाँ पे माउंटेन रेंजेस होगी वहाँ पे क्या, दरे वगैरह मौजूद होगी, जैसे कि घाटी वगैरह हो जाता है, घाटी के बीच का भी हो जाता है। जैसे हमारी देखेंगे हम लोग एक एक करके, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी पासेस है। तो
द मेजर पासेस दैट लाई इन दिस हिमालय स्टेट्स इन इंडिया आर लिस्टेड बिलो। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कि उसमें कितने सारी दर्रे हैं, कहाँ कहाँ पे मौजूद है और सबकी स्पेशलिटी क्या है। दूसरा हमारा क्या है, उत्तराखंड। क्या दूसरा हम लोग उत्तराखंड राज्य में देखेंगे और तीसरा हम लोग सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये मेन स्टेट और यूटीज है जहाँ पे ज्यादातर क्या हमारे दर्रे पासेस मौजूद है। और अगर आप बाकी का पोर्शन देखो तो वहाँ पे कोई भी दर्रा मौजूद नहीं जो है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा। कुछ हमारे साउथ में भी है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कुछ हमारे साउथ में है, कुछ हमारे राजस्थान में है, सारे हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आप देखिएगा सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की कितने इंपॉर्टेंट पासेस है। तो ऐसे तो इंपॉर्टेंट 3 है, लेकिन यहाँ पे जितने भी दर्रे है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, ठीक है। तो देखिए माउंटेन पासेस का नाम यहाँ पे दिया गया है बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा। अगर यहाँ पे पास नहीं होता, अगर यहाँ पे ला भी लगा हुआ था तो ये पास मतलब क्या होता है, दर्रा ही होता है। ये एक तिब्बतियन लैंग्वेज है, इसे आपको याद रखना। ऐसा नहीं आप यहाँ पे बनिहाल ला पास बोले तो ये गलत हो सकता है। तो बनिहाल पास। अब इसके देखिए कुछ इंपॉर्टेंस क्या है। ये बनिहाल जो दर्रा है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है और इसका एलिवेशन कितना है, ठीक है। ये कितना मीटर इसका एलिवेशन है वो आप देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये बनिहाल दर्रा कहाँ है। ये कौन से राज्य नहीं बोल सकते हम लोग, यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो कहाँ है ये, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो इट इज लोकेटेड अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज। तो ये कहाँ है, जो पीर पंजाल की पहाड़ी आपको बताया गया, क्या बताया गया था कि यहाँ पे बता दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये था हमारा नॉर्थ वाला जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख था। यहाँ पे हमारी क्या थी, काराकोरम। फिर यहाँ पे हमारी लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, फिर यहाँ पे हमारी लेसर हिमालय, फिर हमारी शिवालिक आ जाती है। फिर यहाँ पे हमारी पीर पंजाल, यहाँ पे आ जाती है हमारी पीर पंजाल, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर पीर पंजाल है, तो वहीं पे ये हमारी बनिहाल दर्रा मौजूद है, ठीक है। कहाँ, हमारे पीर पंजाल के रेंज के पास ये बनिहाल दर्रा मौजूद है। इट कनेक्ट द कश्मीर वैली इन जम्मू एंड कश्मीर टू रूटर आउटर हिमालय। और ये क्या करती है बनिहाल दर्रा, कश्मीर वैली को जम्मू में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या करती है, कनेक्ट करती है आउटर हिमालय से। तो आउटर हिमालय हमारी कौन सी होगी, पहले लेसर हिमालय आता है, फिर हमारा आउटर हिमालय आ जाता है, ठीक है। हिमालय का ये आपको कुछ हमारे ट्रांस हिमालय भी होते हैं, वो आपको माउंटेन हिमालय वगैरह में पढ़ाया जाएगा। फिर क्या करती है, कश्मीर घाटी को कनेक्ट करती है, ठीक है, इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में किससे, आउटर हिमालय से। कौन, हमारी बनिहाल दर्रा। Until the construction of the Jawahar Tunnel in 1956, the Banihal passes served as the road link between Jammu and श्रीनगर, ठीक है। तो क्या था पहले, ये दर्रा क्या होता है, दो रेंजेस के बीच का क्या होता है, एक रूट होता है, रास्ता होता है, जिससे लोग अपने जो भी सुविधा है उससे आना जाना करते हैं और जो भी सामान पहुंचाना वगैरह रहता है अदर अदर जगह। तो ये दर्रे क्या हुआ ना, पहले ये दर्रा था, पहले ये पासेस में कहलाता, तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे टनल बना दिया गया। टनल बोले तो सुरंग, ठीक है। जवाहर नल टनल वहाँ पे बना दिया कब, 1956 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये दर्रे की जगह ये टनल से ही लोग आना जाना, इसी के रूट के थ्रू इसका नाम पड़ गया जवाहर लाल टनल 1956 से। फिर ये दर्रा नहीं क्या बन गया, टनल बन गया, ठीक है। तो ये किसको कनेक्ट करता था, ये रोड जम्मू एंड श्रीनगर को, ठीक है। जम्मू एंड श्रीनगर को ये जवाहर लाल टनल क्या करता है, कनेक्ट करता है, ये बनिहाल दर्रा जिसको आप बोलते हो। और इसकी एलिवेशन कितनी है, 2832 मीटर इसकी क्या है, एलिवेशन है, ठीक है। तो ये हमारा बनिहाल पास हो गया, इसमें कहाँ था, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। अब दूसरा है हमारे क्या, बिलाफोंड ला पास। क्या, बिलाफोंड ला पास है ये भी कहाँ है हमारे, ये भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ वाले पोर्शन में। अगर आप देखें तो ये लद्दाख में है। सिंस दिस पासेज इन लोकेटेड इन द सोल्टोरो रिज नियर सियाचिन ग्लेशियर, इट इज ऑल्सो नोन एज द साल्टोरो पासेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग लद्दाख और क्या जम्मू एंड कश्मीर को मिलाकर के देख रहे हैं, दोनों हमारे यूटीज में आते हैं ना। यहाँ पे पहले यूटीज वाले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेट में चलेंगे, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, उत्तराखंड में कौन से दर्रे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चलेंगे, उसमें कौन कौन से दर्रे हैं। फिर कुछ जो हमारा साउथ वाला पार्ट उसमें भी कवर कर लेंगे, तो कुछ छूटेगा नहीं। तो ये हमारी क्या है, बिलाफोंड ला पास। तो यहाँ पे ला लग गया तो मतलब पास है, तो पास नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पास है तो दर्रा है, ठीक है। साल्टोरो रिज मतलब नियर सियाचिन ग्लेशियर। आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, ये भी हमारे कहाँ पे है, आपको यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे आके देखिए
ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर जो रीजन है ना, इसको सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। जैसे बर्फ, जब ग्लोबल वार्मिंग आई होता है तो क्या होता है, आइस मेल्टिंग होती है जिससे बाढ़ का एक कारण बनता है। ये सियाचिन ग्लेशियर के पास कौन सी रेंजेस है, काराकोरम रेंजेस है। उसी को क्या बोला जाता है, साल्टारो रेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या साल्टारो रेंज भी बोल सकते हैं। वहीं पे कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर के पास मौजूद है, इसीलिए इसे इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल टोरो पास। इसीलिए इसका काराकोरम रेंज के पास मौजूद है, तो इसीलिए इसका नाम सॉल्टोरो रेंज, सॉल्टोरो पास भी रख दिया गया। ठीक है, सॉल्टोरो दर्रा भी से बोलते हैं बिला फोंड को, जो कहाँ है, लद्दाख में। इट इज लोकेटेड नियर द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, द लाइन विच डिवाइड्स द मिलिट्री पोस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये लाइन क्या करता है, एक्चुअल ग्राउंड है, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसको क्या करता है, ये मिलिट्री पोस्ट का जो मिलिट्री से रिलेटेड है उसको क्या करता है, सेपरेट कर देता है, डिवाइड कर देता है। It was originally a part of the ancient Silk Route which connect the Indian subcontinent with China। और ये क्या था, एक सिल्क रूट, मतलब ट्रेड रूट था, जहाँ से क्या होते थे, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे आगे जी, सिल्क रूट, कॉटन वगैरह ये सब क्या होता था, बहुत लार्ज अमाउंट में सप्लाई होता था अदर कंट्री में, जैसे चाइना हो गया, यूरोप हो गया। ठीक है, तो क्या होता था, इसी रूट के थ्रू ये क्या होता था, पास होता, इसीलिए इसका नाम रखा था सिल्क रूट। इसी रूट के थ्रू ये पास होता था। तो किससे कनेक्टेड थे, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, चाइना से ये कनेक्टेड थे। और इसे सिल्क रूट से जाना जाता है। ठीक है, सिल्क रूट जो किसे इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में सिल्क रूट के बारे में, कैसे ट्रेडिंग वगैरह हुई, कैसे करप्शन हुआ, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिवॉल्यूशन हुआ, सब कुछ आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो यहाँ पे सिल्क रूट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी एलिवेशन कितनी है, 5450 मीटर इसकी टोटल एलिवेशन है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले एक मैपिंग के थ्रू इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से पासेस कहाँ पे मौजूद है। इससे क्या होगा, आपको याद करने में बहुत इजी होगा। पहले क्या करते हैं, ये देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है। देखिए, ये आप देख सकते हो, इधर से हो गई, यहाँ से हो गई हमारी क्या, ये हमारा किधर, जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन हो गया, और ये हमारा लद्दाख वाला पोर्शन। ठीक है, अब आपको समझने में बहुत इजी होगा। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख वाला पोर्शन। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में आपको कौन कौन सा दर्रा दिया गया, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, क्या बुर्जिल दर्रा नाम से जाना जाता है, जो कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में है। और दूसरा है पीर पंजाल दर्रा, और तीसरा है हमारा बनिहाल दर्रा। ठीक है, क्या, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल और बनिहाल, ये जो जिला भी है ये हमारे लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर को ये जोड़ता है, थोड़ा सा ये होगा। ठीक है, तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट पासेज है ना, ये तीन इम्पोर्टेंट पासेज है जो कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। कौन सा कौन सा यहाँ पे हो गया, पहला ये बुर्जिला, यहाँ पे स्टार बना दिया जाता है, दूसरा ये पीर पंजाल, और तीसरा ये बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और से ये वाला जो जिला भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपको बताएगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर को क्या करता है, लेह लद्दाख से ये जोड़ता है, लिंक करता है दोनों को। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब भी है, तो कभी कभी इसको भी आप पढ़ लीजिए ताकि थोड़ा बहुत याद रहे, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो आपको बनाने में ईजी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट कहाँ है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ये पासेस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ को ये क्या करती है, लद्दाख से जोड़ती है, कुछ ये। और ये रेंजेस, ये पीर पंजाल पासेस कहाँ पे होगी, पीर पंजाल वाले रेंजेस के पास होगी। उसी तरह ये बुर्जिल है और ये बनियाल। और नेक्स्ट में हमारी आप देखोगे तो ये इतने सारे दर्रे किसमें है, लद्दाख। ठीक है, और इधर वाले पोर्शन ले लो तो इधर क्या है, चाइना है। तो क्या करती है, दोनों को लिंक करने का भी काम करती है, दोनों को कनेक्ट भी करती है। ठीक है, और यही सब दर्रे आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। ये लद्दाख वाला है। ठीक है, तो क्या, हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे ये लद्दाख वाला। अब देख लेते हैं लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। तो पहला है हमारा किलीक दवान। किलीक दवान जो कहाँ है, ये भी हमारे लद्दाख में है, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जिसमें स्टार लगाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, मिनटेक पासेस, तो मिनटेक पासेस बोलते हैं, ये भी हमारे यहाँ पे लद्दाख में मौजूद है। और तीसरा है हमारा पारपिक पास है। ठीक है, ये सब हमारे सारे लद्दाख में। और ये नेक्स्ट हमारा क्या है, खुनरेरब पास।
ये भी हमारे लद्दाख में। तो देख रहे हो कितने सारे लद्दाख में ये सब दर्रे हैं। और नेक्स्ट हमारा अघिल पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा मोरपो पास है, ठीक है। ये सब दर्रे हैं हमारे जो कहाँ इतने सारे लद्दाख में है। और नेक्स्ट हमारे क्या सक्शगम पास, काराकोरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। काराकोरम पासेस कहाँ होगी, काराकोरम रेंज के पास ही मौजूद होगी। जैसा कि आपको पता है कि रेंज के दो पहाड़ों के बीच का जो रूट होता है उसी हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। काराकोरम भी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे हमारे मौजूद है, देख सकते हो ये वाला। नेक्स्ट हमारा क्या है, कारा तक पासेस, कारा तक पासेस है, ये वाला देख सकते हो, ये भी हमारे कहाँ है, लद्दाख में है। नेक्स्ट हमारी क्या है, यांगी दवार, ये भी हमारे लद्दाख में जो क्या करती है, सिल्क को चाइना को और ये लद्दाख को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा दानक, मोने, केपशांग एंड द दिनीजोर, ये सब दर्रा देख सकते हो, चांगला, जाराला, ठीक है। तो ये सब कहाँ है, सब लद्दाख में मौजूद है। जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो सब लद्दाख और कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इससे भी होते हैं, कुछ हमारे साउथ से भी पूछ ले जाते हैं और नॉर्थ वाले से भी पूछ ले जाते हैं, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है, सबको कवर करते हुए चलना है। तो हमारी क्लास के साथ बने रहिएगा। देख लिए कितने सारे दर्रे, अगर आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फिर नीचे चलोगे ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में आएगी, जोजिला दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारा उमासीला, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट दर्रा है जो कहाँ है, हमारे ये जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। फिर उसके बाद हम नीचे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेट में जब जाएंगे, दूसरे राज्य में जाएंगे, कहाँ, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में भी इतने सारे दर्रे आप देखोगे, जैसे कि सच पास, बारालोहा, रोहतांग, ठीक है। तो ये सब कहाँ कहाँ कौन से राज्य में, ये सब हिमाचल प्रदेश में ये सब दर्रे मौजूद है, स्थित है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कौन से दर्रे कहाँ पे स्थित है, क्यों स्थित है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो आप लोग इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए यूजफुल होगा। और इसे आप बार बार विजुलाइज भी करेंगे तो आपको स्टेट याद करने का जरूरत नहीं है। एक मैपिंग के थ्रू क्या होता है ना, अगर आपको पूरा मैप याद है कौन से स्टेट कहाँ पे है, आप एक ब्लैंक मैप लेके उसको क्या करो, खुद से फिल करने का ट्राई करो। इससे क्या होगा, आप पूरे मैपिंग सिस्टम को समझ जाओगे। अच्छा यहाँ पे ये स्टेट है, अगर आपको स्टेट नहीं भी याद रहा, मान लो आपको दर्रा नहीं भी याद रहा, तो स्टेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब विजुलाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से। आप क्या कीजिए, एक ब्लैंक मैप लीजिए और मैप को मैपिंग करने का ट्राई कीजिए, बहुत ईजी होगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लो, यहाँ पे दे दिया जोजिला दर्रा, अगर आपको पता होगा कितना हमारा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है और इधर हमारी क्या है, लद्दाख है, तो यहाँ पे दे दिया तो पूछा जाएगा कौन से स्टेट में, तो आप ये मैप देख के बता सकते हो, अरे ये तो जम्मू कश्मीर में साफ दिख रहा है, इस टाइप से कर सकते हो। इस तरह पहले आप मैपिंग याद कर लीजिए, ईजी होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग दर्रे देखेंगे। पहले थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य के ये हमारे दर्रे हैं। ये भी आपको बताया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। ये हमारे क्या, उत्तर पूर्वी राज्य के दर्रे हैं। और अगर नेक्स्ट देखो तो ये हमारे साउथ के कुछ दर्रे हैं, ठीक है। साउथ के हमारी कुछ पासेस है जो आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ चल रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर में चल रहे थे। तो बनिहाल दर्रा भी देख लिए थे, बिला फोर्ट भी देख लिए थे। तो एंशियंट टाइप से सिल्क रूट को कनेक्ट कर, सिल्क कहते थे, जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता था। अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, कोंका पास, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, कोंका पास है। अब ये दर्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज ए लो माउंटेन पास लोकेटेड ऑन द लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, ठीक है। ये अब इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर पे ये मौजूद है। कहाँ पे मौजूद होगा, हमारे लद्दाख वाले रीजन में। कौन सा, कोंका पास इसको बोलते हैं। कहाँ, ये कंट्रोल करता है क्या, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। ये लाइन जो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये दर्रा कोंका दर्रा। चाइना कंसीडर्स कोंगा पासेस एज द बॉर्डर बिटवीन
इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो ये जो कोंका पास है, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है कि कौन से दर्रे, ठीक है, चाइना और इंडिया को कनेक्ट करते हैं, कौन सा दर्रा हो जाएगा हमारा, कोंका दर्रा। ठीक है, पास बोलो, कोंका पास भी बोल सकते हो। तो क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो इसकी एलिवेशन कितनी है, 5171 मीटर इसकी टोटल एलिवेशन है, जो कहाँ, ये कहाँ मौजूद है, हमारे लद्दाख वाले। यूटी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट हमारे क्या, मिनटका पासेस। अभी आप जस्ट कुछ मिनट पहले आप देखे क्या, ये जो मिनटका पासेस है कहाँ पे थी, जस्ट हमारे ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद थी, जो आपको स्टार भी बना करके दिखाया गया कि कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट कनेक्ट्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर विद चाइना। अब ये क्या करती है, जो हमारी यूटी है, क्या ये कश्मीर, उसको चाइना से ये कनेक्ट करती है, मिनटका पासेस ऊपर में मौजूद था, आप लोग देखे थे। इट इज लोकेटेड इन द काराकोरम माउंटेन रेंज एंड इट इज सिचुएटेड नियर द ट्रांजंक्शन ऑफ द इंडिया चाइना एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। ठीक है, तो ये क्या करती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कनेक्ट करती है यूटी को चाइना से, कश्मीर को चाइना से ये दर्रा कनेक्ट करती है, मिनटका दर्रा। और दूसरा इसका मेन प्रॉपर्टीज है कि क्या, एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन क्या होता है, ट्राई जंक्शन क्या होता है, मतलब जहाँ पे 3 रूट आकर के आपस में मिलती है। ठीक है, तो उसको ट्राई जंक्शन, कौन कौन सी है वो ट्राई जंक्शन, इंडिया है, चाइना और अफगानिस्तान बॉर्डर। ठीक है, वहीं पे ये दर्रा क्या है, मौजूद है, हमारी मिनटका पासेस। ठीक है, काराकोरम रेंज माउंटेन रेंज के पास ये स्थित है, जो कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या, पारपिक पासेस। ये भी आप देखें चाइना और कश्मीर के बॉर्डर पे था, है ना, आपको बताया गया था अभी जस्ट। तो इट कनेक्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर विद चाइना। ये भी क्या करती है, चाइना को कश्मीर से क्या करती है, कनेक्ट करती है, हमारी कौन सी, पारपिक पासेस। इट इज लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ मिनटका पासेस ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर। तो ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे ये मौजूद है, हमारी कौन सी, पारपिक दर्रा। ठीक है, तो ज्यादातर आप देखोगे लद्दाख वाला क्या करता है, चाइना को और लद्दाख को क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है पीर पंजाल। पीर पंजाल, जो पीर पंजाल रेंज के पास ये हमारी दर्री है, लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज विच इज ए ग्रुप ऑफ माउंटेन इन द लेसर हिमालय रेंज। ठीक है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, पीर पंजाल रेंज, तो आप हाईलाइट कर लीजिए, पीर पंजाल रेंज पे। ठीक है, ज्यादातर जो पासेस होती है अपने आसपास के रेंज की, उसके नाम पे रखा जाता है, जैसे पीर पंजाल, काराकोरम रेंज, काराकोरम। तो ये हमारे पीर पंजाल रेंज के पास ये मौजूद है, जो किसका, द ग्रुप ऑफ माउंटेन इन लेसर हिमालय रीजन। तो कहाँ पे है, ग्रुप ऑफ हिमालय, आपको बताएगा ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय। ठीक है, तो ये सब ग्रुप ऑफ हिमालय बनती है, तो क्या रेंज का निर्माण करती है, आपको बताया गया था पैरेलली। ठीक है, तो क्या करती है, लेसर हिमालय का एक ग्रुप है, वहीं पे पीर पंजाल रेंजेस है, और ये दर्रा कहाँ, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है। द कश्मीर वैली इज कनेक्टेड टू द रजौरी एंड पूंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विया द पीर पंजाल पासेस। और ये जो पीर पंजाल दर्रा है, क्या करती है, ये कश्मीर घाटी की रजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट जिले को क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, क्या करती है, कश्मीर घाटी की कौन सी, रजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है हमारी पीर पंजाल दर्रा, तो कहाँ, पीर पंजाल के रेंज के पास हमारी ये मौजूद है, इसलिए इसका नाम पड़ा पीर पंजाल पास। और इसकी एलिवेशन कितनी है, 3485। ठीक है, इसकी हमारी एलिवेशन कितनी, पारपिक की 5468। ठीक है, तो ये सब रेंजेस, एलिवेशन तो ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, मेन आपका ये है। ठीक है, और आपका ये जो दर्रा है कौन से स्टेट में मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि ईस्ट से नॉर्थ जितने भी दर्रे मौजूद है उसको क्या करिए, अरेंज करिए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ऑप्शन ABCD दे दिया जाता है और उसको अरेंज करके आपको टिक करना रहता है, इस टाइप से आता है। थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, कारा तैगला पास। ठीक है, अब ये कारा तैगला भी आपको बताया गया था, पास नहीं बोल सकते, कारा तैगला मतलब ला बोले तो वो तिब्बतियन लैंग्वेज में पास होता है। ठीक है, पासेस होता है कारा टैग। तो ये कारा तैगला इज लोकेटेड अक्रॉस द काराकोरम रेंज ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर। और ये जो कारा तैगला ये भी कहाँ मौजूद है, हमारे काराकोरम रेंज में, अपनी जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर के पास जो रेंजेस मौजूद थी काराकोरम, वहीं पे ये मौजूद है हमारी कारा तैग। और इन द विंटर मंथ दे आर कवर्ड बाय द हैवी स्नोफॉल। क्या होता है ना, जब हैवी स्नोफॉल होती है जम्मू एंड कश्मीर में विंटर टाइम में,
तो उसे कवर्ड हो जाता है, ये ढक जाता है ये दरा, एंड थस दे रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द दोज मंथ। और जब ज़्यादा क्या होता है, स्नोफॉल होता है, तो ढक जाने के कारण इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, इसको क्लोज कर दिया जाता है। इट वॉज ए पार्ट ऑफ एंशियंट सिल्क, और ये प्राचीन भारत की सिल्क रूट थी। ठीक है, प्राचीन सिल्क रूट थी हमारी, कौन सी, ये कारा तागला पास जो कहा है हमारे, ये लद्दाख वाले पोर्शन में। और इसकी एलिवेशन कितनी है, 5359 मीटर इसकी टोटल एलिवेशन दी हुई है। एलिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया गया है अच्छे के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, साधना पास। क्या नेक्स्ट हमारा साधना पास। अब ये दर्रा के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये अर्लियर इट वाज नोन एज द नस्टचून पास। इट कनेक्ट काश्मीर वैली टू द करना तहसील ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये जो साधना पास है, इसको पहले नाम क्या था, नस्टचून। ठीक है, नस्तचून इसका नाम पहले था हमारी साधना का, फिर इसका नाम बदल के चेंज करके साधना रख दिया गया था। और ये कश्मीर घाटी को करना तहसील से क्या करती है, कनेक्ट करती है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, करनाल घाटी को कश्मीर वैली को क्या करती है, जोड़ती है करना तहसील से। कौन सा, साधना दर्रा, जो हमारे कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये नेक्स्ट हमारे क्या है, सियाला पास। ये भी आपको बताया गया था मैपिंग में, अभी आप देखिए कौन कौन से थे, उसमें भी हमारे सियाला दर्रे थे। तो इट इज सिचुएटेड इन द सोल्टोरो रेंज नियर सियाचिन ग्लेशियर। तो आपको बताया गया जो सोल्टोरो रेंज है कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज के पास ये स्थित है, इसीलिए इसका नाम साल्टोरो रेंज पड़ा है। इसका जो दर्रा है वहीं पे ये मौजूद है। इन द अर्ली 1980s इट वाज ए कॉन्फ्लिक्टेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और 1980 के आसपास ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या था, कॉन्फ्लिक्टेड था, मतलब विवादित था। ठीक है, कौन सा, ये सियाला पास। इट इज नियर द इंडो चाइना बॉर्डर। और ये इंडो चाइना बॉर्डर के पास ही मौजूद है, बॉर्डर पे नहीं है, नियर यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, नियर इंडो चाइना बॉर्डर के पास ये मौजूद है हमारा सियाला पास। ठीक है, इसकी एलिवेशन कितनी है, 5589 मीटर, और इसकी 3000 मीटर की एलिवेशन है साधना पास की। यहाँ पे देख लिया हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट पासेस हैं। यहाँ पे माउंटेन पास दी हुई है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस दी हुई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे क्या, अघिल पास। ये भी आपको दिखाया गया मैप में, अघिल पास कहाँ पे है। तो इट लाइज इन द काराकोरम रेंज। ये कहाँ पे है, काराकोरम रेंज के पास ये मौजूद है, ठीक है। इट सेपरेट्स द लद्दाख रीजन इन इंडिया फ्रॉम द सक्सगाम वैली। ठीक है, और ये क्या करती है ना, लद्दाख रीजन को सक्सगाम वैली से क्या करती है, सेपरेट करती है, मतलब अलग करती है। ये अघिल पास के पास हमारी पहली कौन सी हो गई, लद्दाख रीजन वाले को क्या करती है, सक्सगाम वैली को अलग कर देती है ये अघिल दर्रा। इसको चाइना में, हाँ चाइना में, अगर आप देखो ये वाला, अगर आप ऐसे ले लो, ठीक है, ये हमारी इधर वाली जो टोटल रीजन है हमारी चाइना की है। यहाँ पे अफगानिस्तान, इधर हमारी कौन सी, पाकिस्तान वाली रीजन, इधर तो टोटल हमारी चाइना है। तो यहाँ पे जितने सारे भी दर्रे मौजूद है, तो किससे बॉर्डर लगाएंगे, यहाँ पे जो मौजूद है चाइना से बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, तो ज्यादातर यहाँ पे सारे दर्रे मौजूद है, बाकी यहाँ वाला रीजन के बॉर्डर पे नहीं है। बता देते हैं, आज हम लोग से पे जम्मू कश्मीर, आई मीन यूटी, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर की टोटल दर्रे देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश का दर्रा देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या, चांगला, इसका और इसकी एलिवेशन कितनी दी गई है, 4805 मीटर इसकी टोटल एलिवेशन। नेक्स्ट हमारा चांगला पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चांगला दर्रा जिसको बोलते हैं, चांगला दर्रा, यहाँ पे आप ऐसे लगा दो, चांगला दर्रा बोलते हैं। तो दिस पास कनेक्ट द लद्दाख रीजन विद तिब्बत। अब ये क्या करती है, जो चांगला दर्रा है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ती है। इससे लद्दाख वाले रीजन को तिब्बत से ये जोड़ती है। अब जो अब चाइना का भाग है, अब चाइना वाला रीजन बन गया है, तिब्बत नहीं बोलते। इट लाइज इन बिटवीन द श्योक रिवर वैली एंड द ले डिस्ट्रिक्ट। और ये कौन सी नदी के बीच में स्थित है, श्योक नदी और हमारी ले डिस्ट्रिक्ट के बीच ये स्थित है। कौन सी, चांगला दर्रा। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटर रिवर रोड इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा, तो हमारी चांगला दर्रा है, इसको हाईलाइट कर लीजिए।
जो चांगला दर्रा है ना, ये क्या है, इट इज द वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्या है, मोटरेबल रोड है, कौन सा, चांगला दर्रा। ठीक है, हाईएस्ट मोटरेबल पूछा जाएगा तो हमारा चांगला दर्रा हो जाएगा, जो कहाँ, हमारे तिब्बत और इंडिया के लद्दाख के बॉर्डर पे है ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसकी एलिवेशन कितनी है, 5360 मीटर इसकी टोटल हाइट है। नेक्स्ट हमारी क्या है, फोटुला पास। फोटुला बोलो या फोटू पास बोलो, तो इट इज लोकेटेड इन द जास्कर रेंज ऑफ द हिमालय। तो जास्कर रेंज आपको बताया गया कहाँ पे मौजूद है, जास्कर रेंज के पास ही लोकेटेड है फोटुला। इट इज वन ऑफ द 2 माउंटेन पासेस दैट लाई बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह एंड कारगिल। ठीक है, तो ये 2 माउंटेन पासेस के बीच, दो डिस्ट्रिक्ट जो लेह और कारगिल है, लेह वाले डिस्ट्रिक्ट और कारगिल वाले डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये मौजूद है हमारी कौन सी, फोटुला या फोटू पास आप बोल सकते हो। इसकी एलिवेशन टोटल 4108 मीटर इसकी दी गई है। और ये कहाँ, जास्कर रेंज, हिमालय का जास्कर रेंज पे ये मौजूद है। ठीक है, कौन सा लोकेटेड है, फोटुला। तो ये सब हमारी किसकी हो गई, क्यूटीज की हो गई। अब ये नेक्स्ट है योंगला। ठीक है, योंगला पास की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, आप देख लीजिएगा। क्या, इट इज लोकेटेड इन शोल्टोरो लेक साउथ वेस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। ये कहाँ, सियाचिन ग्लेशियर के सोल्टोरो वाला जो रीजन है वहाँ पे मौजूद है। और इट वाज द वन कन्फ्लिक्टेड एरिया बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो ग्योंगला दर्रा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या, ये विवादित है। और इन 1989 इट केम अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंडियन फोर्सेस। फिर इसको क्या किया गया, इंडिया के कब्जे में ये वापस फिर आ गया, इसका पूरा कंट्रोल इंडिया के हाथ में आ गया था इस दर्रे का, इसलिए इंडिया में से गिना जाता है ग्योंगला का पास। इसकी एलिवेशन 5686 मीटर है। नेक्स्ट हमारे क्या है, इमिशला। क्या, इमिशला या पास बोल लो। तो इट कनेक्ट द यूनियन टेरिटरी लद्दाख टू तिब्बत टू चाइना। ठीक है, अब ये क्या करती है, लद्दाख को चाइना से कनेक्ट करती है, तिब्बत वाला रीजन जो चाइना का है। तो इट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द विंटर मंथ। और ये विंटर वाले मंथ में क्या होता है, क्लोज होता है। कौन सा, इमिशला। नेक्स्ट हमारे क्या, खरदंगला दर्रा। ये कहाँ लोकेटेड है, लद्दाख रेंज। ठीक है, कहाँ, लद्दाख पे जो जितनी पहाड़ियाँ हैं, लद्दाख की जो माउंटेन है वो इसी में लद्दाख रेंज आपको बताया गया था, काराकोरम। फिर हमारी क्या थी, लद्दाख रेंज, उसके नीचे जैसे स्थित है वहीं पे ये हमारी खरदंगला दर्रा मौजूद है। इट सर्व्स एज द गेटवे ऑफ नुब्रा एंड श्योक वैली। जो नुब्रा और श्योक घाटी है उसका गेटवे इसे कहा जाता है, किसे, खरदंगला को। नेक्स्ट हमारे क्या है, नानक ला पास। ये कहाँ लोकेटेड है, अक्साई चीन वाले रीजन में। अक्साई चीन वाला रीजन देखो तो आपका हो जाता है ये वाला रीजन। ठीक है, ये अक्साई चीन वाला रीजन हो जाता है, यहीं पे ये मौजूद है। अक्साई चीन वाले में मौजूद है और इंडिया को चाइना से कनेक्ट करती है। और ये जो कोंगणा दर्रा है किसके बीच मौजूद है, इंडिया एंड चाइना के बीच। और ये लद्दाख पासेस को बॉर्डर करता है। ठीक है, तो इसकी एलिवेशन है। तो आज हम लोग देख लिए सारे दर्रे भारत के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अलग स्टेट के दर्रे। थैंक यू, आज क्लास